श्री शुक मुनि उवाच बहु राजन परीक्षते श्रीयतां भक्ति मुक्ति प्रदायिनी तरण तारिणी शोकनाशनी आदित्यवत श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा। राजन परीक्षित भगवान की पावन कथा की प्रवर धारा आज षष्ठम दिवस आ गई है और तक्षक पाने में केवल एक दिन रह गया है। तुम्हें तक्षक सर्प का भय तो नहीं लग रहा? तो महाराज परीक्षित कहने लगे हैं, गुरुदेव आपके श्रीमुख से अमृतमयी कथा सुनकर के हम निर्भय हो गए हैं। एक तक्षक क्या करोड़ों तक्षक चले आए फिर भी मेरा अंत नहीं कर सकते। कृपा करके मुझे आगे का अध्याय सुनाइए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परीक्षित अब भगवान कन्हैया वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं और एक दिन कहने लगे अपने साथ के सखाओं से कि चलो आज यमुना नदी पर खेलने चलेंगे। तो भगवान यमुना नदी पर खेलने गए। खेल क्या खेला? वो भी गेंद का खेल खेला और गेंद के खेल में उन्होंने एक बहुत अच्छा खेल खेला। कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान कन्हैया यमुना का जल निर्मल करना चाहते हैं क्योंकि यमुना का जल विषैला हो गया है। विषैला इसलिए हो गया है, यमुना में कालिया नाग रहता है और कालिया नाग के रहने से काली देवकुंड पर जो भी गाय, जो भी बछड़ा, जो भी पक्षी जल पीते हैं वो जल सब जल पी करके खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने काली जैसे कालिया नाम को निकाल करके और रमणदीप के लिए भेज दिया और यमुना का जल निर्मल कर दिया। सुनो राजन परीक्षित, अब तो आप कहते होगे आपने काली दह की कथा बहुत जल्दी में कर दी, मेरी समझ में नहीं आई। अब समझ जाओगे राजन। कालिया नाम काली दह में जाकर के छिपा क्यों? पहली बार। दूसरी बार कालिया नाम बना क्यों? अब समझ में आएगी कथा। सुनो राजन, एक बार अश्वशिरा नाम के ऋषि एक पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और उसी पर्वत पर देवशिरा नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। देवशिरा ऋषि को अश्वशिरा ने देखा तो वो वहां से उठ करके दूसरे पर्वत पर चले गए। कहा मैं यहाँ तपस्या नहीं करेंगे, ये देवशिरा ऋषि हमारे पीछे पड़ गए हैं, जहां जाओ वहीं तपस्या करने चले जाते हैं। राजन परीक्षित जब वो दूसरे पर्वत पर गए तो अश्वशिरा वहां पर भी पहुंच गए। देवशिरा ऋषि ने देखा, ऋषि ने कहा तुम मेरे पीछे पड़े हो, जहां मैं जाते हैं वहीं तपस्या करने पहुंच जाते हो। अश्वशिरा ऋषि ने कहा तुम्हारा कोई पर्वत तोड़ी नहीं है, मेरी इच्छा है तो मैं करूंगा तपस्या, तुम क्यों इतने गुस्सा में आ जाते हो? जैसे सर्प फुसकारता है तैसे तुम बात बात पर फुसकारते रहते हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम सर्प बनोगे एक दिन। अश्वशिरा ऋषि ने श्राप दे दिया। देवशिरा ऋषि उसी समय सर्प बन गए। और सुनो राजन, तो देवशिरा ऋषि ने श्राप अश्वशिरा को दे दिया। तुमने हमें श्राप दिया है, मैं तुम्हें श्राप देते
तुम कौआ बनोगे, जैसे कौआ इधर उधर उड़कर बैठता है, तो अश्वसिरा ऋषि काकभूषण जी बन गए हैं, जिनका रामचरितमानस में नाम आता है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इसलिए कालिया नाग बना था वो। अब सुनो राजन, काली देह में जाकर क्यों छिपा? यमुना तो बहुत लंबी है, कहीं चला जाता, लेकिन वृंदावन में ही जाकर क्यों छिपा? अब ध्यान से सुनना, कथा को प्रमाण देगी। प्यारे भाई बहनों, अगर आपकी कोई बात हो, गोपनीय रखने की बात हो, तो कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए, और गोपनीय बात को चुपचाप ही करनी चाहिए, जोर जोर से भी नहीं कहनी चाहिए। कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी, कद्रु और बिंता। एक से हुए थे गरुड़, एक से हुए थे सर्प, और वही गरुड़ रोज एक सर्प को खा लेते थे। देखो, रोज एक सर्प को खा रहे हैं गरुड़। एक दिन कालिया नाग ने कहा, एक दिन मेरा भी नंबर आ जाएगा, मुझको भी गरुड़ खा लेंगे। अब गरुड़ ने कहा, एक दिन हमने, सुनो राजन परीक्षित, कालिया नाग क्या कह रहा है? कालिया नाग कह रहा है, एक दिन मेरा भी नंबर आ जाएगा, मुझे भी खा लेंगे गरुड़। अब मुझे काली देह में जाकर छिपना है। काली देह में इसलिए जाकर छिपना है, एक दिन गरुड़ ने बात अपनी माता से आकर कही, बोली जोर जोर से कही। माता से आकर कहा, माता आज हम वृंदावन गए थे मैया, और वृंदावन में मैं काली देह कुंड पर बैठ गए, मैंने वहां पर एक मछली को खाया। सुनो राजन परीक्षित, कहा माता अपनी से जोर जोर से कि माता आज हम वृंदावन गए, वृंदावन के यमुना घाट पर मैंने बैठ करके एक मछली को खा लिया, और तब तक वहां पर एक सौवर नाम के ऋषि आए। उन्होंने मुझसे कहा, सुन गरुड़, तूने वृंदावन में आकर और यमुना पर बैठकर तूने मछली को खाया, मैं तुझे श्राप देता हूं, लौट कर अगर तू इस कुंड पर कभी आया तो तेरा बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा तुझे। ये बात गरुड़ ने अपनी माता से कही और जोर जोर से कही। ये बात कालिया नाग ने सुन ली। कालिया नाग ने कहा, कहीं हम जाकर छिपेंगे तो मुझे एक दिन गरुड़ जरूर पकड़ लेंगे। अगर मैं उसी कुंड पर जाकर छिप जाएंगे तो गरुड़ उस कुंड पर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें श्राप लग गया। इसलिए कालिया नाग उसी कुंड पर जाकर छिप गया था। अब तो समझ गए होगे राजा, समझ गए? तो कथा आगे कहें, अब बोल दो जोर से, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।